हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लाए हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में अंतर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन में जैसे कि जब प्रकाश एक माध्यम से होकर किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह उस अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। अर्थात जैसे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। जिस मार्ग से जाना होता है उससे थोड़ा हट कर जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो आइए थोड़ा लिखित रूप में देख लेते हैं। आप लोगों के लिए सरल बनाने के लिए हम थोड़ा लिख देते हैं और आइए देखते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है, मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित मतलब कि बिखर जाती है या भटक जाती है। जिस मार्ग से जाना होता है उस मार्ग से नहीं जाती है, थोड़ा हट कर जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं? विचलित। तो विचलित हो जाती हैं, जिसे प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि आप लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन में यह एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा बिखर जाती है या विचलित हो जाती है या भटक जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित होने या हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा आप लोग प्रकाश के अपवर्तन तथा प्रकाश के परावर्तन के बारे में भी पढ़ लीजिए। आइए देखते हैं। आज प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन में जो कन्फ्यूजन बनी रहती है आज वो दूर हो जाएगी। तो प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन में अंतर। तो अपवर्तन और परावर्तन में अंतर। अपवर्तन किसे कहते हैं आप लोग पहले ही जान गए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरती हैं तो वह अपने मार्ग से बिखर जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। लेकिन परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराती है तो वह जिस माध्यम से होकर गुजरती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, या जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो आइए देख लेते हैं जो मुख्य अंतर है जिसमें हम लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। चलिए अच्छा एक एक पहले देख लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन। अभी आप लोग पढ़े हैं
कि प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे यहाँ फिगर के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ जैसे ये क्या है, ये प्रकाश की किरण है, आपतित किरण मान लीजिए। अच्छा, आपतित किरण का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे इसी में कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आपतित, परावर्तित। आपतित मतलब आने वाली किरण, परावर्तित मतलब उसी माध्यम में लौटने वाली किरण। समझ में आया? तो जब कोई प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए ये इस रास्ते से जाना चाहिए। इसका जो रास्ता है, जब ऐसे तिरछा आ रही है तो इस माध्यम में जाना चाहिए, इस रास्ते से, लेकिन वह इस रास्ते से न जाकर वह मुड़ जाती है, थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, हट जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण अपने माध्यम से चाहे सघन हो चाहे विरल हो, जब दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, हट कर जाती है। समझ में आया? तो आइए देख लेते हैं परावर्तन। लेकिन परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में जब प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है। जैसे ये आपतित किरण हुआ, आपतित किरण का मतलब होता है कि आने वाली किरण। तो ये आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है, जब दर्पण से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे ये सघन है, ये भी सघन है, तो यहाँ तो विरल, तो ये दर्पण है, दर्पण एक तरफ कलाई किया जाता है और परावर्तक बनाने के लिए, तो उसी माध्यम में लौट जाती है, उसी माध्यम में क्या होती है? लौट जाती है। इस प्रकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, बिखर जाती है। ये सघन माध्यम है, ये विरल, तो सघन से जब विरल में आ रही है तो थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लेकिन जब परावर्तन में क्या होता है, वह सघन से आ रही है तो सघन में ही, विरल से आएगी तो विरल में ही, अपने माध्यम में ही लौट जाएगी। एक बात और कि यहाँ जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि कांच, और यहाँ ये क्या है? ये है दर्पण। कांच और दर्पण में, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया है अंतर, कि कांच जो होता है, कांच में किसी प्रकार का कलई या पॉलिश नहीं किया जाता है, वो दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब कि दिख जाता है। और जबकि ये दर्पण एक तरफ कलई किया जाता है और दूसरे तरफ चिकना रहता है, जिससे परावर्तक बनाया जा सके। समझ में आया? तो एक बहुत कंफ्यूज एग्जाम में डालता है कि परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में दर्पण का उपयोग किया जाता है कि अपवर्तन में? तो आप लोग इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन में दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कांच कहे तब तो हाँ, अगर दर्पण कहे तो दर्पण की आवश्यकता नहीं होती है अपवर्तन में। जबकि परावर्तन में दर्पण की आवश्यकता होती है। बिना दर्पण का परावर्तन हो ही नहीं सकता। समझ में आया? तो प्रकाश के अपवर्तन में दर्पण का आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश के परावर्तन में दर्पण की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन आप लोगों से कि ये जो अयोध्या में राम मंदिर बनी है, तो राम के मस्तक पर जो माथे पर एक प्राकृतिक तिलक लगाया गया है, उसमें किस माध्यम का प्रयोग किया गया है? कि प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश की परावर्तन की घटना के माध्यम से वो राम के मस्तक पर प्राकृतिक तिलक लगाया गया है। आप लोग बताइएगा कि प्रकाश का अपवर्तन वहाँ प्रयोग किया गया है कि प्रकाश का परावर्तन की घटना का प्रयोग किया गया है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर कुछ लिखिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।